हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे परचेज वाउचर। टेली के अंदर परचेज वाउचर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि टेली के अंदर जो परचेज वाउचर होता है उसमें किस तरीके की एंट्री की जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग आप लोगों को एज ए एजुकेशन मोड में आपको एंट्री करना सिखाते हैं, परचेज वाउचर्स में बिल बनाना सिखाते हैं। हम आपको लाइसेंस मोड के अंदर आपको बिल बनाना सिखाएंगे। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आप लोगों को ये कैसे पता चले कि ये लाइसेंस मोड है या फिर एजुकेशन मोड है। तो यहाँ पर आपके पास में लिखा हुआ होगा टेली प्राइम गोल्ड। अगर आपके पास में लाइसेंस वर्जन है तो यहाँ पे गोल्ड लिखा होगा, अदरवाइज यहाँ पे EDU या टेली लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले देखो, परचेज वाउचर के अंदर हमें किस तरीके से बिल बनाना है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। आज तक बहुत सारे बच्चों ने जो भी बिल बनाए हैं वो एजुकेशन मोड पे बनाए, तो हम आपको एक लाइसेंस मोड पे प्रोफेशनल तरीके से एक बिल बनाना आपको सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है परचेज वाउचर के अंदर। परचेज वाउचर में जाने के बाद में सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे वाउचर्स की लिस्ट शो हो रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमें परचेज वाउचर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही परचेज वाउचर को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब क्या होता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपको माल की सप्लाई कर रहा है, यानी कि सेलर, जो भी व्यक्ति आपको माल की सप्लाई कर रहा है या आपको माल सेल कर रहा है, उसके द्वारा जो बिल जनरेट किया गया है उस पर एक बिल नंबर दिया गया होगा। उस बिल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर सप्लायर को हम सेलर के नाम से भी जान सकते हैं, सेंडर के नाम से भी जान सकते हैं। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे वेंडर के नाम से भी इसको बोला जाता हो। तो यहाँ पर जो बिल के ऊपर नंबर लिखे हो उस बिल नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए मान लीजिए हमने बिल नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको डेट वाले ऑप्शंस पे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो भी बिल की डेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। अगर आप लोग एजुकेशन मोड यूज करते हो तो यहाँ पर आप डेट चेंज नहीं कर पाओगे, और अगर आपके पास में लाइसेंस मोड है तो यहाँ पर आप लोग डेट चेंज कर पाओगे। डेट चेंज करने के लिए आपको शॉर्ट की यूज करना है ऐप, तो या फिर अदरवाइज आप लोग यहाँ पर भी क्लिक करके डेट चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मान लीजिए अपने बिल का जो डेट है वो 10/4 है, यानी कि 10 अप्रैल है। तो आप लोग यहाँ पे 10 अप्रैल आप लोग यूज करके एंटर कर सकते हो। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे अपनी डेट चेंज हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे भी उसको अपडेट करना, तो स्पेस क्लिक करके एंटर कर सकते हो, तो आपकी डेट अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है पार्टी नेम। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको उस पार्टी का नेम हम यहाँ पर बनाते हैं, वो पार्टी हमारे लिए क्या होगी। तो इसी को कंफ्यूजन को हम आपको आज की क्लास में दूर करेंगे। जब भी आप लोग परचेज करते हो, माल खरीदते हो, तो यहाँ पर जो पार्टी नेम आएगा वो आपका बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको हम इन फ्यूचर पेमेंट करने वाले हैं, जो हमारी लायबिलिटी शो करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पार्टी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपके पास में पहले से बने हुए हैं तो इस लिस्ट में शो हो जाएंगे, अदरवाइज आप लोग क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, क्रिएट की शॉर्ट की Alt+C हो सकता है। अधिकांश शॉर्ट की बनाने के लिए आपको Alt के साथ में फर्स्ट लेटर का यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्रिएट का फर्स्ट लेटर क्या है? C है। तो यहाँ पे Alt+C जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पार्टी लेजर बनाने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। लीजिए हमने ये माल किसी XYZ कंपनी से खरीदा है, तो आप लोग यहाँ पे XYZ कंपनी लिखोगे, या फिर किसी अदर पर्सन से या अदर पार्टी से खरीद, उसका नाम यहाँ पे मेंशन करोगे। तो सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पे अयान कंपनी से हमने ये माल परचेज किया, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे अयान कंपनी। देन इसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा आपका अंडर। अब ये अंडर क्या होता है? जैसे कि हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जितने भी लेजर क्रिएट होंगे वो किसी ना किसी ग्रुप के अंडर क्रिएट होते हैं। तो अपना जो आर्यन कंपनी है वो एक प्रकार का सन्ड्री क्रेडिटर है, जो लायबिलिटी कैटेगरी का होता है। तो यहाँ पर हमने जो कंपनी जनरेट की वो सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से ग्रुप को ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे लिखा है मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शंस। इसको आपको यस रखना है ताकि आप लोग बिल को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सको। एडिशनल चीजें भी यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे शो कर सको। एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। यहाँ क्या लिखना होता है? कई बार क्या होता है, कंपनी को हम जब माल सेल करते हैं तो कुछ उसको पेमेंट करने के लिए कुछ टाइमिंग लिमिट दी जाती है। हमने इस कंपनी से माल खरीदा है, तो इस कंपनी ने हमें 10 डेज का क्या दिया है? पीरियड टाइम दिया है कि आप 10 डेज के अंदर पेमेंट कर सकते हो। तो जो पेमेंट करने का पीरियड आपको फिक्स किया जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। एंटर कर लेते हैं। इसके बाद में लिखा चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर्स एंट्रीज। तो अगर आप लोग ड्यूरिंग एंट्रीज के दौरान आप लोग अपने डेज को चेक करना चाहते हो तो इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। तो मैं इसको अभी नो रहने देता हूँ। एंटर करते हैं, यहाँ पर एड्रेस आता है। जो बिल के ऊपर कंपनी का एड्रेस दे रखा है
आप लोग यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो, जैसे सेक्टर नंबर 4 नियर शिव मंदिर जयपुर। देन यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर आप और भी इसका एड्रेस में कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज एंटर करो। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली बाय डिफॉल्ट स्टेट राजस्थान सेलेक्ट कर रहा है, जो आपकी कंपनी का स्टेट होगा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। अदरवाइज चाहो तो आप लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। तो ये कंपनी हमारी राजस्थान की कंपनी है, तो मैं इसको राजस्थान ही रख लेता हूँ। देन यहाँ पर इंडिया कंट्री का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इंडिया की कंट्री है तो ठीक है, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन दे रखा है, जो भी आपका पिन कोड दे रखा हो पिन कोड आप एंटर करोगे, देन एंटर कर देना। यहाँ पे लिखा प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अगर पार्टी का बैंक डिटेल आपने दे रखा है तो आप लोग इस पे यस करके पार्टी का बैंक डिटेल भी फिल कर सकते हो। ये चीजें हम आपको आगे बताएंगे, अभी इसको नो रहने देते हैं। देन यहाँ पर पार्टी का जो पैन कार्ड नंबर है वो भी आप लिख सकते हो, आईटी नंबर है वो भी आप लिख सकते हो। आईटी नंबर और पैन कार्ड नंबर दोनों सेम ही होता है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। अब ये कितने डिजिट का होता है, कितने नंबर्स आते हैं, वो चीजें हम आपको आगे वाली क्लासेस में समझा देंगे। एंटर करते हैं। यहाँ पर लिखा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। तो कई बार क्या होता है, जब कंपनी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसका ये डिसाइडेड होता है कि किस टाइप का डीलर है। तो यहाँ पर जिस टाइप का डीलर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ये यूज करना है। अभी हम इसको रेगुलर पे ही एक्सेप्ट करते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिटेल से आपको अलग से वीडियो बना करके बता देंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पे जो भी पार्टी नेम है उसका जीएसटी नंबर जो भी दे रखा है वो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, जो आपके बिल के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। अभी हम यहाँ पे डमी डेटा आप लोग यूज कर सकते हो, जो भी डमी आपके पास में डेटा है आप लोग यूज करके एंटर कर दीजिएगा। देन यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी आप लोग एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इन सब के बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आ रहा है परचेज लेजर। अब यहाँ पर हमारा जो परचेज का लेजर होगा सैम परचेज लेजर ही क्रिएट करना होगा, वापस से क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज L+E भी कर सकते हो। तो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम एक परचेज का लेजर बना लेते हैं, एंटर करते हैं। परचेज लेजर परचेज के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे भी हम परचेज को यूज कर लेंगे। अभी हम नॉर्मल परचेज का बिल बनाना बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि परचेज की बिल में कौन कौन से डिटेल बनती है, कौन कौन सी डिटेल दी जाती है और कौन कौन सी चीजें अपने इसमें एप्लीकेबल करेंगे। अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम। अब आप लोग किस किस आइटम्स को किस किस तरीके से खरीदे वो आप लोग आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर खरीदा है 10 पीसेस के रूप में, तो आप लोग यहाँ पे L+C करके स्टॉक आइटम भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको यूनिट देनी है, जो भी यूनिट आपने कंप्यूटर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हम इसको पीसीज में ले लेते हैं। एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पर अपना स्टॉक आइटम बनकर के तैयार हो जाएगा, वेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक सीपीयू का लेज़र भी बना लेंगे, और सीपीयू का लेज़र बना करके भी हम यहाँ पर एंटर करके इसकी भी क्वांटिटी लेकर के हम यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चाहे तो हम इस पर डिस्काउंट भी लगा सकते हैं। डिस्काउंट बनाने के लिए लेज़र बना लेते हैं, यहाँ पर परसेंटेज में शो करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज में लेने के लिए आपको माइनस का साइन लगा करके, तो यहाँ से हम माइनस का साइन लगाएंगे और 2% करके इसको एंटर करेंगे। इस तरीके से हम इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। तो आपके सामने ये जो बिल शो हो रहा है वो जूम करने के बाद में आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो जूम भी करके देख सकते हो, इसके शॉर्ट की Alt+Z भी यूज करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हम परचेज वाउचर के अंदर एक नॉर्मल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक बिल बना सकते हैं।